नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपने ही रिश्तेदारों को दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का आरोप लगा है। इसको लेकर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को शिकायत भी मिली है। एसीबी चीफ एनके मीना को इस संबंध में शिकायत मिली है, जिसके बाद दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय को नोटिस भेजा गया है। एनके मीना का यह कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद माना यह जा रहा है कि एसीबी चीफ एनके मीना और दिल्ली सरकार के बीच तलखी और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, अगर कोई बात उठी है तो उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बजट छोटा नहीं है, 550 करोड़ का बजट है। अब इसमें से कितने एडवर्टाइजमेंट के इन्होंने दे दिए, क्या प्रोसेस उसका इस्तेमाल करा, पब्लिक नोटिस निकाला या नहीं निकाला, क्या वजह थी किसी एक कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो सिसोदिया जी से उनका लिंक है, और उस कंपनी ने कितने पैसे कमाए, क्या परसेंटेज उसको मिल रही है। तो ये तो अगर कोई बात उठी है तो इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि कहां तक पहुंची ये इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल, देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी शुरुआत हुई है। एसीबी ने इसमें तमाम तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। चूंकि मामला सीधे उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, लिहाजा एसीबी इसमें कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। वो सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है जिससे ये साफ हो पाए कि जो शिकायत मिली है एसीबी को उसमें कितनी पुख्ता जानकारियां हैं या फिर कितनी पुख्ता वो शिकायत है। इन तमाम चीजों को भी वेरीफाई किया जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है ताकि ये साफ हो पाए। और अगर एसीबी का साफ कहना है कि अगर उसको लगता है कि इसमें कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, मनीष सिसोदिया के जानकारों को, उनके परिवार के लोगों को अगर विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन का काम दिया गया है उनको, तो बेशक उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही ये भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की जा रही है कि जो रेट लगाए गए थे उनमें तो कहीं कोई हेराफेरी नहीं की गई है। बिल्कुल ब्रजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नुपुर शर्मा। नुपुर, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? देखिए, अब समझ आ रहा है कि 526 करोड़ के सिर्फ विज्ञापन का इन्होंने बजट क्यों निकाला था। और अब ये भी समझ आ रहा है कि अपने आप को साफ राजनीति करने वाली, बताने वाली जो एक पार्टी है, जो संगठन बना है आम आदमी पार्टी, और डंका बजाती है कि हम ये अच्छा करेंगे, हम ये सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार विरोधी हैं हम। अब साफ नजर आ रहा है कि ये लोग काम क्या करते हैं। इसमें बहुत ढंग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो का जो काम है वो ढंग से होना चाहिए, सब साफ सामने आना चाहिए। क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को विज्ञापन का काम दिया है जिसका 526 करोड़ का इतना बड़ा बजटरी एलोकेशन है, तो ये जो इनके काम और करतूते हैं कांग्रेस से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जितने भी कांग्रेस के स्कैम निकले थे उनकी सरकार के कार्यकाल में, हमें अच्छी तरीके से याद है कि वही था सबसे बड़ा एलिगेशन कि कांग्रेस के नेता और मंत्री अपने किथ एंड किन और रिश्तेदारों को सारा ये काम दे देते हैं जो सरकारी काम होता है, और बड़े बड़े बजटरी एलोकेशन के काम दे देते हैं। वैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन का सबसे बड़ी एलोकेशन थी। तो ये जो आम आदमी पार्टी और खासतौर अरविंद केजरीवाल जी, अभी दूसरी में भी देखा है साफ राजनीति कितना खर्चा किया है, बाहुबल का कितना इस्तेमाल और मनी एंड मसल पावर का कितना इस्तेमाल किया है। ये मुफ्त में कोई पैसा नहीं, कोई पेड़ों पे नहीं आता ना उगता है। ये जो खर्चे हैं और ये अपने ही रिश्तेदारों को अमीर बनाने की जो प्रतिक्रिया है, ये अपने आप को अलग दिखाते हैं, करते कुछ और है। ठीक है, अभी इसमें बिल्कुल अभी एक आरोप है और अभी इसका वेरीफाई होना अभी बाकी है। अभी ये सिर्फ एक आरोप है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नुपुर, हमारे साथ जुड़ी हुई थी बीजेपी की ओर से। साथ ही साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश का भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।